अभी तक आपने देखा पर्वत डॉक्टर में। लिन बोलता है जबकि तुम बदलना चाहते हो मैं अपना पूरा कोशिश करूंगा। लियोन बोलती है लिन क्या तुम सही में इसका हाथ का इलाज कर सकते हो। तभी वहाँ पर वो आ जाता है और बोलता है रुको, यहाँ तक कि फॉरेन एक्सपर्ट भी इसका इलाज नहीं कर पाए, तुम सिर्फ बकवास कर रहे हो। अभी अगर लिन इसका इलाज नहीं कर पाया तो हमारे क्लिनिक का पूरा रेपुटेशन बर्बाद हो जाएगा। जेटान वू को बोलता है वो अगर डॉक्टर लिन मुझे ठीक नहीं कर पाए तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। लियोन वू को बोलती है पापा क्या तुम अभी भी लिन पर भरोसा नहीं कर रहे हो। वो बोलता है मुझे विश्वास है लेकिन तुम्हें कोई आइडिया नहीं है इसके बाद हमारे क्लिनिक का क्या हालत होगा अगर ये ठीक नहीं कर पाया तो। लिन बोलते ठीक है बकवास बंद करो तुम लोग, अगर कुछ भी गलत हुआ फिर मैं पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। अगर तुम्हारी जिंदगी सही से चल नहीं रहा है तो तुम अंकल यन के पास जाकर मदद मांग सकते हो, मैं पहले ही उन्हें बता दिया हूँ। सीतान रोते हुए बोलता है डॉक्टर लिन लगता है कि मैं पिछले जिंदगी में बहुत ही अच्छा काम किया था कि मुझे आप जैसा अच्छा लोग मिला। फिर वो वहाँ से चला जाता है। लिन लुआन को बोलता है लुआन हमें हाथों में सर्जरी करना है, चलो कुछ सामान खरीद के आते हैं। लुआन बोलती ठीक है। वो वहाँ से जाते हुए बोलता है आजकल के जवान लोग बहुत ही ज्यादा पागल होते हैं, मैं आशा करता हूँ कि कुछ गलत ना हो। लिन अपने मन में बोलता है सही में आज बहुत ही ज्यादा बिजी दिन था, यार्ड में जाकर आराम कर लेता हूँ। बाहर में सू उदास होकर अपने मन में बोलती है अब मैं क्या करूँ, मैं ब्लैक फेस गॉड को क्या बोलूंगी। लिन सू को देखकर बोलता है मून लाइट के नीचे इतना उदास होकर बैठना, लगता है कि तुम्हें प्यार का बुखार चढ़ गया है। सू बोलती है बिल्कुल नहीं, बकवास बंद करो अपना, मुझे सही में समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे बताऊं तुम्हें, गलती से मैं तुम्हारे अंडे को तोड़ दी हूँ। लिन शॉक होकर बोलता है क्या तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम सही में ऐसा कैसे कर सकती हो। फिर वो अपना अंडा को देखने लगता है, फिर वो चेक करके बोलता है तुम सिर्फ बकवास कर रही हो ना, मेरे अंडे तो अभी भी यहाँ पर है। तो बोलती है मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये तुम्हारा गोल्डन टर्टल का एक है ना, वो गलती से टूट गया मुझसे। लिन चिल्लाकर बोलता है क्या तुम ऐसा कैसे कर सकती हो सू, वो मेरे पैसे थे। सू बोलती है ब्लैक फेस गॉड मुझ पर इतना गुस्सा मत करो, मुझे पता है वो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा कीमती है, मैं तुम्हें इसके लिए पैसे दे दूंगी, मैं तुम्हें पहले नहीं बताई, मैं जानती थी तुम बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाओगे। लिन गुस्से से चिल्लाकर बोलता है मैं कैसे गुस्सा नहीं करूँ, तुम तो सही से माफी भी नहीं मांग पा रही हो। सो बोलती है मुझे पता है कि मैं गलत हूँ। लिन बोलता है तुम्हें पता है कि तुम गलत हो ना, तुम हमेशा लापरवाही रहती हो, तुम ही बोल रही थी ना तुम टर्टल का ध्यान रखना चाहती हो, लेकिन तुम इतना लापरवाह कैसे हो सकती हो, लगता है कि तुम्हारे ड्रग के बाद मैं तुम्हें कोई सजा नहीं दिया हूँ ना, इसलिए तुम सजा के लिए तड़प रही हो। तो बोलती है नहीं आप बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहे हो मुझ पर। लिन बोलता है बकवास बंद करो तुम अपना, जमीन में सो जाओ जैसा मैं बोल रहा हूँ। लियोन बोलती है ठीक है। फिर वो जमीन में सो जाती है और बोलती है ज्यादा जोर से मत करना। लिन उसका तशरीफ को देखकर अपने मन में बोलता है मैं तो सिर्फ इसे डराना चाहता था, मुझे क्या पता था ये इसे सीरियस ले लेगी, सही में इसे एक सबक चाहिए, जबकि मुझे मौका मिल गया है मैं इसका फायदा उठा लेता हूँ। फिर वो आराम से उसके तशरीफ में मारने लगता है और सू बहुत ही जोर जोर से चिल्ला रही होती है। फिर कुछ देर के बाद लिन बोलता है ठीक है जबकि तुम्हारा पनिशमेंट खत्म हो गया है मैं इसका मसाज कर देता हूँ, जैसे हो वैसे ही रहना, हिलना मत। तो बोलती है रुक जाओ, ये ठीक है तुमने मेरा तशरीफ को मारा लेकिन तुम्हारा मसाज करने के बाद मुझे बहुत ही ज्यादा आराम मिलेगा, मैं नहीं चाहती हूँ ये, और मैं इसके बाद अंडरवियर भी नहीं दूंगी अपना। लिन बोलता है तुम क्या बात कर रही हो, मुझे सही में समझ में नहीं आ रहा है, मुझे मसाज करने दो। सू बोलती है तुम्हारा सर्जरी है ना कल, जाओ जाकर सो जाओ, गुड नाइट। लिन चिल्लाकर बोलता है सू जाओ मत। फिर हमें अगला दिन दिखाया जाता है। लिन बाहर आकर देखता है तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। बाहर में बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, उसमें से एक लड़का बोलता है डॉक्टर लिन आप जाग गए। दूसरा लोग बोलता है हम लोग तुम्हारा इंतजार कब से कर रहे हैं, प्लीज हमें देख लीजिए। लिन बोलता है इतने सारे लोग, पहले सभी लोग शांत हो जाइए, पहले मैं ये बूढ़े इंसान से स्टार्ट करता हूँ। मिसेज वो बोलती है ठीक है मुझे कोई काम नहीं है। एक लड़का बोलता है ठीक है हम लोग इंतजार करेंगे। लिन उस बूढ़े आदमी को देखकर अपने मन में बोलता है इसे तो स्ट्रोक आया था ना। फिर वो लुआन को बोलता है लुआन मुझे अपना सुई का सेट देना। तो लुआन बोलती है ठीक है। फिर वो उसे लाकर दे देती है। लिन उसका इस्तेमाल करते हुए बोलता है ब्रेन एक्टिवेट नीडल, और उसके शरीर में सुई चुभो देता है। कुछ देर के बाद लिन बोलता है हो गया, ये मूव को मैंने बहुत देर के बाद किया है, ये सही में बहुत ही थकाता है। वो बूढ़ा आदमी ठीक हो जाता है और बोलता है लियान रनिंग नोस वाली ना। वह चिल्लाकर बोलती है अंकल पिन मैं अभी बहुत ही जवान हो गई हूँ, मुझे इस नाम से मत बुलाओ। सुन बोलती है डैड मुझे नहीं लगा था कि तुम फिर से बोल पाओगे। लिन बोलता है इसे और भी समय चाहिए ठीक होने के लिए, तो इनका ध्यान सही से रखना, सभी लोग एक लाइन करके आओ, मैं सभी को एक एक करके देखूंगा। तो लुआन को बोलती है लुआन इसका सर्जरी का अपॉइंटमेंट नहीं है क्या। लुआन बोलती है हाँ तुम सही बोल रही हो, वो जीटान का हाथ का सर्जरी करने वाला था ना, लेकिन वो अभी तक आया नहीं है यहाँ पर, लगता कि वो फिर से दारू पीने चल गया होगा। तो बोलती है हाँ तुम्हारा बात तो सही लग रहा है। तभी लिन वहाँ पर आ जाता है और बोलता है मुझे विश्वास है उस पर, लेकिन वो अभी
तक आया नहीं है, मुझे भी चिंता हो रहा है, मैं उसके घर में जाकर देखता हूँ। तुम दोनों सर्जरी का इंतजाम करो। लुआन बोलती ठीक है जाओ और जल्दी आ जाना। फिर हमें शैतान के घर में दिखाया जाता है। शैतान बोलता है पैंग तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? मैं वापस तुम्हें 2 मिलियन दे दूंगा, मुझे और थोड़ा समय दो। पैंग बोलता है जिटियान अगर तुम मुझे वो पिक्चर दे दिए तो तुम्हें बाकी का 2 मिलियन देने की कोई जरूरत नहीं है, और इसके अलावा मैं तुम्हें 1 मिलियन एक्स्ट्रा दूंगा। क्या बोलते हो? ये एकदम परफेक्ट डील है ना? जिटियान बोलता है मैं कितनी बार बोला हूँ ना तुम्हें, वो पेंटिंग सेल में नहीं है, मेरे पास अभी कुछ पैसा नहीं है। किंग बोलती है पांग हमारी दोस्ती के लिए हमें परेशान मत करो, सही में हमारे पास कुछ नहीं है। पैंग बोलता है कुछ नहीं है टियान, तुम्हारा बीबी बहुत ही सुंदर है, अगर तुम मेरे साथ रहोगी फिर टियान के ऊपर कोई भी मुसीबत नहीं होगा, ये बच्चा को फेंक दो और मेरे पास खुशी का जिंदगी बिताओ। टियान चिल्लाकर बोलता है पैंग तुम कमीने कहीं के यहाँ से निकल जाओ, तुम अभी भी किंग को डेट करना सोच रहे हो। पैंग बोलता है जेटियान तुम्हारा बीवी अब मेरा हो गया। फिर वो सभी को बोलता है जाओ सभी लोग ये काम करो। वो लोग चिल्लाकर बोलते हैं ठीक है। तभी लिन दरवाजे खोल के बोलता है जेटियान तुम्हें इतना देर क्यों लग रहा है? पैंग चिल्लाकर बोलता है तुम हो कौन, तुम दूसरे के घर में कैसे आ सकते हो, वो भी तोड़ के? लिन बोलता है क्या ये तुम्हारा घर तो नहीं है? और मैं समझ गया तुम यहाँ पर कुछ बुराई करने आए हो ना। फिर वो सारे आदमी को मार के बोलता है तुम्हारे सारे लड़के एकदम बेकार है। यांग बोलता है अपने पीछे देखो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। फिर वो लिन पर हमला कर देता है। लिन उसका हाथ को रोक देता है और बोलता है अब तुम्हारा हालत खराब होने वाला है। फिर वो उसके हाथ को तोड़ देता है। पैंग चिल्लाने लगता है और बोलता है तुमने मेरा हाथ को क्या किया? मेरा कजिन ग्रीन गैंग का लीडर है, विश्वास करो या ना करो शायद तुम कल का सूरज ही नहीं देख पाओगे। लिन बोलते है ग्रीन गैंग से किसे फर्क पड़ता है, मैं तुम्हें एक सलाह दे रहा हूँ, जाकर हॉस्पिटल में अपना हाथ दिखा लो, अगर ये 3 दिन में ठीक नहीं हुआ तो तुम्हारा हाथ पूरी तरह बेकार हो जाएगा। पैंग गुस्से से बोलता है कमीने के क्या, मैं तुम्हें देख लूंगा। फिर वो वहाँ से चला जाता है। जेटियन लिन को बोलता है लिन मुझे नहीं पता था तुम फाइटिंग में इतने अच्छे हो गए। किंग बोलते हैं डॉक्टर लिन आपका शुक्रिया हमारी मदद करने के लिए। लिन बोलता है कोई बात नहीं, वो कमीना रोते हुए मेरे पास आएगा। किंग बोलती है ओ डॉक्टर लिन क्या तुम जेटियन के सर्जरी के लिए यहाँ पर आए हो? लिन बोलता है हाँ ये तो मैं भूल ही गया था। जेटियन अच्छा रहेगा कि हम लोग वापस चले क्लिनिक में। जेटियन बोलता है अगर यहाँ पर पैंग नहीं होता तो मैं कब का वहाँ पर पहुँच जाता, चलो चलते हैं। फिर वो लोग क्लिनिक में पहुँच जाते हैं। लिन बोलता है एनेस्थीसिया हो गया है, चलो सर्जरी स्टार्ट करते हैं। लुआन शॉक्ड होकर बोलती है वाह मुझे नहीं लगा था कि तुम एनेस्थीसिया भी कर सकते हो, तुम तो सही में बहुत ही टैलेंटेड हो। लिन बोलता है ये सच बात नहीं है, मैं बच्चे पैदा नहीं कर सकता हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगी इसमें? लुआन चिल्लाकर बोलती है लिन तुम सीरियस हो जाओ। लिन बोलता है ठीक है चलो शुरुआत करते हैं। लिन उसका इलाज करते हुए अपने मन में बोलता है हालांकि ये घाव बहुत ही ज्यादा गंभीर है, अच्छा रहेगा कि मैं इसके नस को काट लूं, उसके बाद मुझे इसके स्किन और फ्लेश को सीना भी होगा। फिर उसका इलाज करने लगता है। कुछ देर का बाद बोलता है चलो मैं अपना पसीना पूछ लेता हूँ। फिर वो लुआन के ऊपर पसीना पूछ लेता है। लुआन चिल्लाते हुए बोलती है लिन तुमने मेरा फिर से फायदा उठाया। लिन जेटियन को बोलता है ब्रदर जेटियन अब तुम्हें कैसा लग रहा है? अब तुम्हारा दायां हाथ का गंभीर इलाज ठीक हो गया है और ये सर्जरी एकदम कामयाब हो गया। जेटियन बोलता है डॉक्टर लिन मैं आपको बताना भूल गया था, मैं लेफ्ट हैंडेड हूँ, मैं अपना ड्राइंग अपने बाएं हाथ से बनाता हूँ। लिन चिल्लाकर बोलता है क्या तुम मजाक कर रहे हो, तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया पहले? लुआन बोलती है शांत हो जाओ, मुझे भी इसके बारे में नहीं पता था, ये मेरी गलती, मुझे इसे पूछना चाहिए था।